परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु जी हम उसे आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर पिता। आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, वचन का प्रकाशन दीजिए प्रभु, कि वह अपनी ओर से नहीं पिता, लेकिन परमेश्वर पिता जो कुछ वचन में लिखा है उसी के अनुसार से प्रचार कर सके पिता, न उसमें से कुछ घटाए और न बढ़ा सके प्रभु। ऐसी आशीष को आप उन्हें दीजिए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हमारी प्रार्थना है पिता, जितने भी बहन भाई यहाँ आए हैं प्रभु, हर एक को आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन में समस्याएं हैं, हर एक के जीवन में कठिनाई है, ये है पिता, फिर भी परमेश्वर पिता लोग बड़े विश्वास से प्रभु आपके चरणों पे आते हैं प्रभु जी। और जानते हैं प्रभु की जो समस्याएं जो ये उनके ऊपर है प्रभु, केवल आप ही दूर कर सकते हैं परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु वचन में ऐसा भी कहता है प्रभु, बहुत से इस संसार में बहुत से ईश्वर कहलाते तो हैं, लेकिन प्रभु आप उन सब के प्रभु हैं परमेश्वर पिता। इसलिए हम आपके महानता को प्रभु जी हम सिर झुकाकर परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विद्या प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी बुजुर्ग मेरे भाई बहन हैं प्रभु जी, जितने अशक्त हैं प्रभु, इस समय बिस्तर में हैं प्रभु जी, आप उन पर दया दृष्टि कीजिए पिता। जो प्रभु आपके भवन को तो जाना चाहते हैं प्रभु जी, लेकिन अपनी शारीरिक कमजोरी और ये की वजह से प्रभु आपके भवन तक नहीं पहुंच पाते प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, अपने सीधा हुआ हाथ बढ़ाकर उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए पिता, और उन्हें एक बार फिर से प्रभु जी आप उन्हें खड़ा कर दीजिए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सेवाओं के लिए पिता, जो ऑनलाइन मीटिंग ऑनलाइन आराधना चलती है प्रभु जी, ऐसे के लिए प्रभु जी जो घर बैठे वचन को सुन सकते हैं पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी भाई बहन ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए हैं पिता, हर एक को आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। ये वचन उनके हृदय में अच्छी रीति से काम करने पाए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विद्या प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी विद्यार्थी वर्ग है परमेश्वर पिता, जो अपनी नए साल की से नए कक्षा में परमेश्वर पिता जो प्रवेश कर रहे हैं प्रभु जी, अपनी पढ़ाई को शुरू करने वाले हैं प्रभु जी, उन सब के लिए हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता। अपनी प्रभु जी उन्हें ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए पिता, और परमेश्वर पिता अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करे, आपसे ही बुद्धि मांगे परमेश्वर पिता, क्योंकि वचन ऐसा कहता है प्रभु, जिसे बुद्धि की घटी हो वो आपसे मांगे, आप देने वाले परमेश्वर पिता है प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, उनकी स्मरण शक्ति को आप बढ़ा दीजिए प्रभु, अभी से उन्हें अच्छा स्वास्थ्य भी दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि स्कूल आने जाने में कोई परेशानी ना हो प्रभु जी। और जो पढ़ाई का बर्डन है प्रभु, जो दिन प्रतिदिन विद्यार्थियों के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं प्रभु, हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, कि उनको उनकी ज्ञान और बुद्धि को आप और भी बढ़ाइए पिता, कि इन पर ये में प्रभु जी पढ़ाई में आगे रह सके, और अपनी पढ़ाई में ईमानदारी रख सके और विश्वास रख सके प्रभु के ऊपर, कि आप ज्ञान बुद्धि के देने वाले परमेश्वर पिता है प्रभु जी। हमारी प्रार्थना इन सारी सुसमाचार की सेवा के लिए जो साधन काम आते हैं प्रभु जी, उनके लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु, और भी आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता, कि ये साधन और भी बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी जो भाई और बहन प्रभु प्रचारक के रूप में प्रभु जी घर घर जाकर प्रभु आपके सुसमाचार को देते हैं परमेश्वर पिता, हम उनका आदर इज्जत कर सके पिता, और प्रभु जी हम उन्हें और भी ये अपने घर में परमेश्वर पिता मीटिंग में बुलाकर और भी आपके वचन को सुन सके, क्योंकि अंतिम दिन है प्रभु, आप द्वार पर ही है परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु जी अधिक से अधिक प्रभु अपना हमारा जीवन प्रभु प्रार्थनामय हो सके, वचन के भूखे और प्यासे हो सके परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, हर एक उन जनों के लिए जो इस समय प्रभु आपकी आज्ञा को न मानते हुए अपने घरों में बैठे हैं, अपने काम काजों में ये है प्रभु जी, हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, कि आप उन्हें प्रेरित करें परमेश्वर पिता, उनके आत्मा से बातचीत कीजिए, उन्हें जगाइए परमेश्वर पिता, ताकि वो आपके भवन जाए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु आपने हमें इस संसार में इसलिए नहीं रखा है पिता, कि हम केवल संसारिक कार्यों को करें, लेकिन आपकी आज्ञा है पिता
कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना और उसके भय मानना और उसकी आज्ञाओं को मानना, यही परमेश्वर की आज्ञा है परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है कि वे प्रभु आपके भवन जाए, आपके वचनों को सुन सके पिता, और उस वचन के द्वारा आशीषित हो सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए दयालु परमेश्वर पिता। विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो बीमार भाई बहन है प्रभु, जो इस समय जो बहन रीवा के हस्बैंड के लिए हमारी यही प्रार्थना है पिता, जो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, शायद उन्हें पैरालिसिस का अटैक है प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है पिता, आप तो परमेश्वर पिता है प्रभु जी, जो परमेश्वर पिता 38 साल के ये को भी उठ के खड़े कराने वाले परमेश्वर पिता है प्रभु। आपकी उपस्थिति वहाँ होने पाए परमेश्वर पिता, और प्रभु उस भाई को परमेश्वर पिता आप आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, और इसी वक्त आप उसे छुइए और परमेश्वर पिता खड़े कीजिए। उन अंगों में आप जान डाल दीजिए परमेश्वर पिता, जो प्रभु जी निष्क्रिय हो चुके हैं प्रभु, उसको प्रभु जी आप परमेश्वर पिता एक बार उनको फिर से खड़ा कर दीजिए प्रभु, ताकि अपने जीवन से वो दूसरों के लिए गवाही, अपने जीवन की गवाही के द्वारा दूसरों को आपके नज़दीकी में ला सके मेरे परमेश्वर पिता। और समय के अनुसार से परमेश्वर पिता आपके वचन में प्रार्थना में और भी अपना जीवन को बिता सके। साथ ही परमेश्वर पिता जो और भी बहन है जो आपकी सेवा को करती है प्रभु जी, घरों घरों में जाकर सुसमाचार को फैलाती है, इस समय प्रभु आवश्यक है प्रभु जी, उनके पैर नहीं उठ रहे हैं परमेश्वर पिता, और हम जानते हैं पिता हमें भी वही तकलीफ है पिता। हम ई रिक्शा में तो क्या हम एक कदम भी चलने में हम असमर्थ पाए जाते हैं प्रभु जी। हमारी भी यही प्रार्थना है पिता, आप बहन को चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता, उनके घुटने में बल दीजिए, उनके पैरों में बल दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि आपका कार्य रुकने ना पाए पिता, लेकिन आपका समाचार प्रभु, सुसमाचार परमेश्वर पिता लोगों तक पहुंच सके, ऐसी आशीष को आप दीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी वित्तीय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, वैशिवा के लिए भी पिता जो बराबर आपकी सेवा को करती है प्रभु जी, आप उनको आशीषित कीजिए, उनके काम कमाई पर आशीष दीजिए पिता, उनकी कभी और घटी को पूरा कीजिए परमेश्वर पिता, कि आने वाले समय में और भी आपकी सेवा को अच्छी रीति से कर सके। उन बहनों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जो बराबर प्रभु आपके भवन को आपकी ये में मीटिंग में आराधना में आती हैं प्रभु जी, उनके भी घर घर आने पर आशीष दीजिए, उनके बाल बच्चों पर आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, उनकी कमाई पर भी आप आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, और आने वाले समय में और भी अपने बाल बच्चों के साथ प्रभु आपके भवन आए परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद दे सके पिता। दयालु प्रभु जी आप हमारे भी घर आने पर आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, जो सेवा हम प्रभु आपके दास करना चाहते हैं उसमें बढ़ोतरी दीजिए परमेश्वर पिता, और भी लोग अधिक से अधिक जुड़ने पाए मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु जी समय के अनुसार से प्रभु आपके सुसमाचार प्रभु इस क्षेत्र में फैलने वाले बन सके, जहाँ मंदिरों का जमघट है, जहाँ शोर शराबा है परमेश्वर पिता, और प्रभु जी हम ये चाहते हैं प्रभु जी कि आपका जीवित वचन यहाँ लोगों तक पहुँच सके, जो ताकि जो लोग रीति रिवाज में फंसे हैं, अंधकार में फंसे हैं पिता, वे ज्योति में आ सके, और ज्योति में आकर प्रभु सत्य को पहचान सके और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर सके पिता। ऐसी आशीष को आप हमें दीजिए परमेश्वर पिता, हम सबों को, कि हम बराबर कोशिश करें कि प्रभु जिस प्रकार आप हमारे लिए आदर्श बन गए प्रभु, हमारा उठना बोलना चलना सभी को परमेश्वर पिता उसमें प्रभु आपकी झलक दिखाई देने लगे पिता। झूठ बुराई हर प्रकार के ये से हमें बचा के रखिए परमेश्वर पिता, सत्य के मार्ग पर चलाइए प्रभु जी। मनुष्य पिता कह नहीं सकते कि हमें कोई पाप नहीं है, लेकिन प्रभु जी जिसे आप बुलाते हैं ठहराते हैं उसे धर्मी भी ठहराते हैं परमेश्वर पिता। इन सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, और बाकी की आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए इस छोटी बिट्टी को आपके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति में मैं धन्यवाद हो। अब समय होगा कि हम बाइबल पाठ में हम जाएंगे। बाइबल पाठ के लिए हम निकाल लेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5वां अध्याय पद 12 से लेकर पद 22 को हम पढ़ लेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5वां अध्याय पद 12 से लेकर पद 22 को हम पढ़ लेंगे।
भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम्हें परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। कायरों को ढाढ़स दो, निर्बल को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो। आपस में सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। परमेश्वर पिता इस वचन को पढ़े परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस भाग को हमने पढ़ा, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय पद 12 से लेकर पद 22 में हमने इस भाग को हमने देखा। आइए हम वचन में जाने से पहले हम अपने मनों की हम तैयारी करेंगे, ताकि परमेश्वर हमें आज का जो वचन जो हमें देने जा रहा है, उस वचन की हम तैयारी आत्मा सच्चाई से हम करने वाले हो सके। आइए हम अपने मनों को हम तैयार करें, हृदय को हम तैयार कर सके कि परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना के लिए जिस प्रकार गीतकार कहता है, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए हम गाएंगे और अपने मनों को हम तैयार करेंगे परमेश्वर के जीवित वचन के लिए। वाकई में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो कि ताया हुआ है, उस वचन को हम अपने हृदय में तैयार करने वाले हो सके, ग्रहण करने वाले हो सके। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते तुझको सादर प्रणाम, गाते तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 सारी सृष्टि को हम देखते हैं परमेश्वर ने रचा, बनाया। हम उस परमेश्वर की महिमा आत्मा सच्चाई से करें, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करें, हृदय की गहराइयों से देखें। सारी सृष्टि तो तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों में हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह हमको चलाना।
हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने ना देना, क्योंकि शैतान के हाथ में हम जब जाएंगे अवश्य रूप से वो हमारे जीवन को बिगाड़ देगा। तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। दूर नहीं है किनारा धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को और सागर में खोने ना देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। समय होगा कि हम अपने मनों को हम तैयार करेंगे कि आज का जो जीवित वचन परमेश्वर में जो देना चाहता है उसे हम ग्रहण करने वाले हो सके। जिस भाग को हमने लिया जो पाया जाता है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5वां अध्याय पद 12 से लेकर पद 22। मैं चाहता हूं कि कोई एक जन पद 16 से लेकर पद 18 जोर से पढ़ने में अगुवाई करेंगे। सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। धन्यवाद। प्रभु के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबों को इस्तकबाल करता हूँ। सभी को जय मसीह की कहता हूँ। शालोम यीशु साहब। रेवरेंड मनीष डेनियल सामर शालोम मिनिस्ट्री के द्वारा जितने इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं मैं सभी का स्वागत करता हूं, और जितने ऑफलाइन हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं सबों का भी मैं इस्तकबाल करता हूं। हम इस भवन पर जो एकत्रित हुए हैं कि हम उस परमेश्वर की महिमा को आत्म सच्चाई से कर सकें। प्रभु आप सभी को आशीष देवे। आशा करता हूं कि आप सभी आनंदित होंगे, प्रभु में मगन होंगे। प्रभु आप सबों को बरकत प्रदान करें। आज जैसा हम जानते हैं पूरे विश्व में फादर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आप सबों को
हैप्पी फादर्स डे। नीति वचन 23 अध्याय के पद 24 में हम जिस बात को हम पढ़ते हैं, जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्म देने वाला उसके कारण आनंदित होता है। ये वचन आज के इस फादर्स डे के लिए, पितृ दिवस के लिए एक हमारे लिए एक प्रेरणादायक एक वचन हमें मिलता है। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्म देने वाला उसके कारण आनंदित होता है। ये आज के लिए फादर्स डे के लिए एक संदेश है आप सबों को, और जितने भी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हैं, जितने पिता हमारे साथ ऑफलाइन में बैठे हुए हैं और जितने भी ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको परमेश्वर ने आशीष दिया, जो कह सकते हैं ऑन द वे भी हैं, जिनके घर में परमेश्वर आशीष बरकत देने जा रहा है या परमेश्वर उनके परिवार को आशीष में बनाने जा रहा है माता पिता के द्वारा, उनको भी फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वचन पर हम जा रहे हैं, आज का जो विषय है, हमारे जीवन के लिए प्रभु की 3 मुख्य इच्छाएं क्या है। आज का जो हमारा विषय है, हमारे जीवन के लिए प्रभु की 3 मुख्य इच्छा क्या है। द लॉर्ड्स 3 मेन डिजायर फॉर आवर लाइफ्स। द लॉर्ड में 3 मेन डिजायर फॉर आवर लाइफ्स। क्या 3 प्रमुख इच्छाएं हैं परमेश्वर को हमारे जीवन के लिए, उस पर हम आज विचार और मनन करके देखेंगे कि परमेश्वर हमें आज कौन सा और किस प्रकार का वचन देना चाहता है। जो मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय पद 16, 17 और 18, वहां पर 3 प्रमुख इच्छाएं परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। पहली इच्छा पद 16 को यदि हम पढ़ते हैं, सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो। दूसरी बात जो हम 17 पद में पढ़ते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और तीसरी इच्छा, हर बात में धन्यवाद हर करो। बात में धन्यवाद करो। प्रभु परमेश्वर की 3 मुख्य इच्छा जो कि प्रत्येक विश्वासी के जीवन के लिए है मेरे प्रियो, वो है पहली बात क्या, सदा आनंदित रहो। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की कौन सी इच्छा है। हमेशा आप देखे होंगे, जब आप प्रार्थना के लिए बैठते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, तो अक्सर हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा को परमेश्वर के सम्मुख में रखते हैं। पिता मुझे एक अच्छी पत्नी मिल सके, पिता मुझे एक अच्छा पति मिल सके, पिता मेरा एक अच्छा जॉब हो सके, पिता मुझे एक अच्छा गाड़ी मिल सके। हमेशा हम अपने इच्छाओं को परमेश्वर के सम्मुख में रखते हैं। अच्छी बात है, इस पे कोई बुरा नहीं है, क्योंकि वचन कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम विश्वास से अपने पिता से मांगते हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या कभी हमने परमेश्वर की इच्छाओं को जानने के बारे में सोचा है। हम अक्सर अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख में रखते हैं। पिता मेरी ये इच्छा है, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मेरे जीवन में ये होना ही चाहिए। कई बार हम जिद पर अड़ जाते हैं कि नहीं पिता मेरे लिए यही चाहिए, मुझे इसकी आवश्यकता है, अगर मुझे नहीं मिला। कई बार हम परमेश्वर से इस प्रकार की बातों को भी रखते हैं, पिता यदि तू मेरी इच्छा नहीं सुनेगा तो मैं भी तेरी इच्छा नहीं सुनूंगा। हम कई बार परमेश्वर के सम्मुख में शर्तों को रख देते हैं, प्रभु तू यदि मेरी प्रार्थना को सुनेगा, उसका उत्तर देगा, और ऐसा नहीं मैं भी आमीन करूं और मुझे तुरंत उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। कई बार हम ऐसे ही सोचते हैं। 21st सेंचुरी है, फास्ट लाइफ हो गया है, आज हम यही चाहते हैं, इंस्टेंट कुछ ना कुछ हम चाहते हैं कि हम जैसे आमीन बोले और हमें फोन आ जाए, इंस्टेंट रूप से हम दरवाजा खोले उसका उत्तर आ जाए, फोन में हमारा उसका आंसर हमें मिल जाए। हम जैसे कोई भी स्विच के बटन को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं तो फैन ऑन हो जाता है, लाइट ऑन हो जाता है, जो भी चीज़ें आज हम ऐसे ही अपने जीवन से चाहते हैं कि हम जैसी परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को अपनी बातों को बताएं, तुरंत हमें उसकी इच्छा जाहिर हो सके। हम परमेश्वर की इच्छाओं को क्या जानते हैं। बहुत बड़ा एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए है।
जबकि गतसेमनी बाग में परमेश्वर ने पुत्र को हमारे उद्धार के लिए संसार में भेजा कि प्रभु क्रूसारोहण हो सके। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह जो कि 100% परमेश्वर थे तो 100% मनुष्य भी थे। वहां पर हम क्या देखते हैं, वो वहां पर प्रार्थना करते हैं, कहते हैं पिता यदि तू चाहे तो ये कटोरा मुझ पर से हटा दे, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा हो। और पिता की क्या इच्छा थी कि हमारे उद्धार के लिए पुत्र को मारा जाए, हमारे उद्धार के लिए वो बलिदान हो। कभी भी अपनी इच्छाओं को परमेश्वर पुत्र ने कभी भी नहीं रखा, हमेशा परमेश्वर की इच्छा को सर्वप्रथम स्थान दिया। परमेश्वर के सम्मुख में हर एक बातों को दिन में वो प्रचार किया करते थे, रात में एकांत में पिता के सम्मुख में रहकर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बातें करना। हम परमेश्वर से बातें हम करते हैं। आप परमेश्वर की इच्छा को किस चीज से सुन सकते हैं? कोई भी। परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे सुन सकते हैं? आपने अपनी बातों को तो परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना पूर्वक आपने रख दिया। परमेश्वर ने हमारे लिए वो वाईफाई सिस्टम कनेक्ट कर दिया जिसका सिग्नल कभी भी लो नहीं होता, इवन कितना भी पानी क्यों ना गिर जाए। होता है ना, आजकल वाईफाई का टाइम आ गया, इंटरनेट का टाइम आ गया, मोबाइल का समय आ गया, लेकिन अधिक पानी बरसात इत्यादि बातें होती है तो वहां पर हमारा सिग्नल कमजोर हो जाता है। अगला हम इधर हलो हलो करके बोल भी रहे हैं, उस व्यक्ति को हमारी आवाज नहीं पहुंच पाती है और वो हमेशा कहता है कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, ये होता है। लेकिन हमारे परमेश्वर ने जो हमें वो वाईफाई सिस्टम दिया, वो प्रार्थना जो एक माध्यम दिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ में जुड़ सकते हैं। अपनी बातों को तो परमेश्वर के सम्मुख में हम रखते हैं, अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख में हम रखते हैं प्रार्थना पूर्वक। लेकिन हम परमेश्वर की इच्छाओं को कैसे जान सकते हैं? आप में से कोई भी, कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं? परमेश्वर की इच्छा को हम किस माध्यम से जान सकते हैं? कोई भी जी, वचन के द्वारा, अर्थात बाइबल पढ़ने के द्वारा। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर की कलाम को यदि आप उसको पढ़ते रहेंगे तो अवश्य रूप से परमेश्वर की इच्छा को क्या करेंगे? आप जान सकेंगे। परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर अपने मंसूबे को आपके सम्मुख में प्रस्तुत करना चाहता है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। और आपने सुना भी होगा गवाही में, और आपने इस बात को देखा भी होगा किसी के जीवन में कि आज ये वचन ने मुझसे बात किया, ये वचन आज मुझसे कुछ ना कुछ बोला। हालेलुया। हम सभी इस बात से कहीं ना कहीं परिचित हैं। हमारा जब दिल परमेश्वर के लिए तैयार होता है मेरे प्रियो, तो हम जबकि परमेश्वर के पास हम जाते हैं, मेरे साथ भी हुआ ऐसा। वो लगता है कि आज जो प्रचार कर रहे हैं वो परमेश्वर के दास, वो आज का वचन किस लिए था? मेरे लिए था। कब? जब आप अपने मनों की तैयारी करेंगे, तब जब आप अपने मन की तैयारी के साथ आप जाएंगे। और मेरे साथ भी ये चीज हुआ है, और मैं भी किन्हीं के पास गया हूं तो उन्होंने मुझे ये इस बात को, प्रचार के अंत में सब चीज खत्म हुआ, मीटिंग खत्म हो, उसके बाद वो कहते हैं ब्रदर आज का वचन हमें बहुत अच्छा लगा, पास साहब आज का वचन हमें बहुत हमारे मन को भाया, आज का वचन हमारे लिए ही था। परमेश्वर इसी प्रकार से अपने वचनों से आज भी बात करता है मित्र। परमेश्वर एक समय में, पुराने नियम में हम देखते हैं, अपने दासों के जरिए, अपने नबियों के जरिए वो बातें किया करते थे लोगों से, अपने मंसूबे को परमेश्वर बताया करते थे, उनको चुना करते थे। लेकिन आज हमारे पास परमेश्वर का जीवित वचन है, उस समय उनके हाथों में नहीं था मेरे प्रियो। आज हमारे पास परमेश्वर का जीवित वचन हमारे हाथों में। आज हमारा वचन कहां पर पाया जाता है? कि हमने बाइबल को लाया है। कई बार होता है कि हमारा जो वचन किस में होता है? मोबाइल में होता है। मैं नहीं कहता कि मोबाइल में वचन रखना गलत है, बाइबल रखना गलत है, लेकिन आपको ये जो वचन है, इसको यदि आप खोलेंगे, आपका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा, आपका ध्यान कभी भी कहीं इधर उधर नहीं भटकेगा। लेकिन यदि आप इस पर अपने बाइबल को खोल रहे हैं, देख रहे हैं, सारी बात को कर रहे हैं, तो क्या होगा? अक्सर फेसबुक में किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है,
व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आ जाता, मैसेंजर आ जाता। आजकल बहुत सारे माध्यम है जिसके द्वारा हमारा मन कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। मैं भी रखता हूँ परमेश्वर का वचन, बाइबल मेरे भी मोबाइल में है, लेकिन मैं अक्सर यही चाहता हूँ कि मैं अपने साथ आज भी बाइबल को रखूँ, क्योंकि यदि आप इसको खोलेंगे ना, आपका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा। लेकिन यदि आप मोबाइल बाइबल के यूज करेंगे तो अक्सर आपका ध्यान इधर उधर, मन आपका डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को हमेशा अपने साथ लेकर चले, कहीं पर भी हम जाए। कई बार होता है हम सब चीज तो रख लेते हैं अपने साथ, कहीं हम ट्रैवल के लिए जाते हैं, कहीं दूर जाते हैं, कहीं पर भी हम जाते हैं, तो क्या होता है अक्सर हम सब चीज रखना हम नहीं भूलते। हम वॉच पहने कि नहीं, हमने अपना सामान रखा है कि नहीं, अरे नहीं मेरा मोबाइल कहाँ गया, उसे तो मैं जरूरी रूप से रखूंगा ही। हम अक्सर इन सारे बातों को ध्यान देते हैं, लेकिन वचन, अरे ठीक है शादी का तो मंजर है, उस समय कहाँ कोई इतना ज्यादा वचन के लिए करेगा, होगा तो आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपने मोबाइल में उस चीज को ओपन कर लेंगे। मेरे प्रियो, इसको अपने जीवन का हम हिस्सा बनाने वाले पुरुष, परमेश्वर का जीवित वचन जो कि हमेशा आपके साथ आपसे बात करने वाला है, इन बातों को हम निरंतर अपने जहन में बैठा के रखें। पहली बात को हम देखेंगे वो है पद 16, परमेश्वर की 3 मुख्य इच्छाएं। परमेश्वर की इच्छा तो आपके जीवन में बहुत सारी बेटियों, जितने यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर हर किसी को अपने मंसूबे में लेकर चलना चाहता है, अपनी इच्छाओं को आपके जीवन में पूर्ण करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में इस पद 16 से लेकर पद 18 में 3 मुख्य इच्छाएं। पहली इच्छा क्या है? पद 16 के अनुसार सदा आनंदित रहो। प्रियो, प्रभु कभी भी नहीं चाहता कि आप निराशा, हताशा का जीवन व्यतीत करें। प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहो। सिर्फ खुशी में ही हम कई बार आनंदित होते हैं, बल्कि हमें हर समय परमेश्वर में आनंदित रहने की आज आवश्यकता है। फिलिपी 4 के 4 पद को हम जानते हैं, जो हम संडे स्कूल में बच्चों को भी हमने सिखाया है। फिलिपी 4:4 में क्या लिखा है? हेलो, हम सभी यही हैं। फिलिपी 4:4 बहुत हमारे चित्त परिचित का है जी। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। मेरे प्रियो, जबकि प्रेरित पौलुस ने इस पद को लिखा, फिलिपी की पत्री को जबकि उसने लिखा, तो वहां पर हम देखते हैं वो उस वक्त जेल में था। जेल में रहकर, बंदी गृह में रहकर एक प्रभु का दास, प्रभु के द्वारा सताए जाने के द्वारा वो जेल में था। और जबकि वो जेल में था, वहां पर रहकर क्या करता है? फिलिपी की कलीसिया को लिखता है, फिलिपी 4 के पद 4 के अनुसार, प्रभु में सदा, मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। क्या आज हम आनंद में हैं? देखिए, हमारे जीवन का हिस्सा है। सिक्के के जिस प्रकार 2 पहलू होते हैं, हम यदि आनंदित आज हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कल हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। यदि हमारे जीवन में आनंद है तो दुख भी है। यदि हमारे जीवन में एक प्रकार से सफलता है तो असफलता भी है। जिस प्रकार सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हम उन्हें कभी भी नहीं झुठला सकते। एक वक्त होता है जब हम उछालते हैं तो पहला पहलू आता है सुख का, और एक तरफ हम उछालते हैं तो दुख का पहलू आता है। एक का पहलू आता है सफलता का, एक असफलता का। एक जीवन का हिस्सा है मेरे को। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज का चुनाव करते हैं। कई बार होता है कि हम आनंद के साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन कईयों को अधिक दुख में रहना पसंद होता है। वो अपने निराशाओं में घिरे रहते हैं। यदि आप उनके पास जाएंगे, अरे ब्रदर बिल्कुल प्रार्थना में याद रखिए, मुझे ये कष्ट है, मुझे ये है, वो है। मैं एक बुजुर्ग महिला से मिला जिनको बहुत सारी बीमारियां रही, लेकिन उनसे मिलने से कभी भी आज तक उनके मुंह से बीमारियों के बारे में नहीं सुना, बल्कि उनसे मिलने के द्वारा मुझे मतलब कह सकते इंकरेजमेंट मिलता है। हालांकि मैं जानता हूं कि उन्हें काफी तकलीफ है, लेकिन वो कभी भी इस बात को शेयर नहीं करती, ना बताती कि मुझे इस प्रकार का तकलीफ है। शरीर में तकलीफ तो रहेगा ही, बुजुर्गी अवस्था है, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में रहेंगी, लेकिन वो अब आपके ऊपर है।
क्या आप दुख में आनंदित हैं कि सुखी में ही बस आनंदित हैं? चुनाव आपका है मेरे प्रिय। यहाँ प्रेरित पौलुस जबकि फिलिपी 4:4 में जब इस बात को लिखा, वो स्वयं जेल में बंदीगृह में रहकर दूसरों को इंकरेजमेंट करने के लिए वो पत्र जिसको मिला रहा होगा फिलिपी की कलीसिया के लोगों को, वो भी इस बात को सोच रहे होंगे, नेगेटिव सोच रखने वाले, अरे खुद तो जेल में बंद है और हमें यहाँ पर आनंदित होने के लिए कह रहा है। आपको क्या पता मेरे घर में मेरी बहू मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है? आपको क्या पता मेरी सास मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है? आपको क्या पता मेरे काम में कितना मुझे प्रेशर मुझे डाला जाता है? आपको क्या पता दास कि मैं आज किस हालत में हूँ? इस प्रकार का जीवन हम कई बार सोचते हैं, लेकिन सोचिए वो प्रभु का दास जो कि जेल में बैठा हुआ, वो यहाँ पर हमें इंकरेज करता है और लिखता है कि प्रभु में सदा, संसार के लिए नहीं कहता मेरे प्रियो, संसार में आप सदा आनंदित रहो नहीं कहता। हम कई बार संसार में आनंद को ढूंढते हैं। संसार में यदि आप आनंद को ढूंढेंगे वो क्षणिक भर का रहेगा। आपने देखा होगा कई लोग जो कि नशे के आदी होते हैं, उनको क्या लगता है कि कोई तकलीफ यदि मेरे जीवन में आ गया तो मैं क्या करूं, नशा करूंगा तो वो चीजें मेरे जीवन से हट जाएंगी। वो क्या करता है, नशा करता है। नशा कितना रहता है, एक हद तक रहता है, ठीक है, सुबह का शाम तक, शाम का सुबह तक। फिर उसके बाद उस समस्या का समाधान हुआ क्या? समस्या वहीं की वहीं खड़ी है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, हमारा जीवन और भी कम होते जा रहा है। हमारा समस्या वहीं का वहीं है, लेकिन आपके जीवन में आपको क्या करता है, आपके कॉन्शियस को ज्यादा सोचने समझने के लिए ये कर देता है। इस कारण से आदमी को अच्छा लगता है और वो इस बात से आनंदित होता है कि मेरा कहीं ना कहीं कष्ट थोड़ा समय के लिए हट गया, उसे ऐसा आभास होता है। लेकिन कष्ट, तकलीफ, चिंता वहीं की वहीं खड़ी रहती है, लेकिन उसके नशा करने के द्वारा उसका शरीर और भी नाश की ओर चले जाता है। संसार में यदि हम संसार में यदि हम आनंद को ढूंढेंगे मेरे प्रियो, वो क्षणिक भर का रहेगा। आप देखे होंगे कई लाफ्टर चैलेंज प्रोग्राम आते हैं, कई कॉमेडी सीरियल्स आते हैं, बहुत सारी बातें, वो आपको क्षण भर के लिए सिर्फ आपके जीवन में आनंद को दे सकते हैं। लेकिन यदि प्रभु में आप रहेंगे, आपके जीवन में कष्ट भी रहेंगे, परेशानी भी रहेंगी, तकलीफ भी रहेंगे, तो आप उस परेशानी को आनंद पूर्वक देखेंगे। बहुत पहले एक प्रभु के दास और दासी यही हुड़कों में रहा करते थे, जॉर्ज करके उनका नाम था शायद। तो जबकि वो जेल में गए हुए थे, हम जान रहे हैं क्या स्थिति परिस्थिति में समय परिवेश जो चल रहा है, प्रचार करने के द्वारा उनको जेल में जाना पड़ा। लेकिन जब उनकी गवाही, जो पास्टर फेलोशिप पे जब बैठे थे वहां पर, वो जबकि अपनी गवाही को उन्होंने रखा कि जब मैं वहां पर गई तो मुझे कोई काम करने की आवश्यकता नहीं रही, लोग मुझे देख रहे थे। और उन्होंने जो अपनी गवाही को सिस्टर ने बताया था इस प्रकार से कि जबकि वहां मैं गई तो मुझे कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं रही। मैं पहले से कुछ काम करने के लिए जाती थी तो कोई पहले से आ जाता था, नहीं दीदी आप क्यों कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ ये वाला आपका काम। यानी कि मैं जब तक वहां पर थी, सप्ताह भर रही, 2 सप्ताह रही, जितना भी दिन वहां पर मैं रही, मुझे कभी भी इस बात का ये नहीं लगा कि मैं जेल में हूँ। यानी अपनी सुंदर गवाही को उन्होंने वहां प्रस्तुत किया। जेल में तो थी, लोगों के लिए एक चिंता का विषय हो जाता है कि हम जेल में हैं, जहां आप जनसंपर्क नहीं कर सकते, समाज से, हर किसी से आप कट ऑफ हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि किस प्रकार में जेल की स्थिति होती है। कल जैसे कि मैं इधर मोहन नगर थाना जो उधर गया हुआ था उर्ला में, जो जानते हैं जो स्थिति वहां पर घटना घटी, बहन को वहां पर जो सताया गया था, तो उसके लिए जितने पास्टर्स गए हुए थे वहां पर अपनी बातों को रखने के लिए, उनके खिलाफ FIR हुआ। तो वहां पर जैसे हम देख रहे थे कि हवालात जो होता है वहां पर उनके पूरे कपड़े उतार दिए थे, जो वहां पर कैदी थे उनके कपड़े उतार दिए थे। तो एक हम में से जो एक था वो अपना जीवन बता रहा था, यह मैं भी जब इस प्रकार का मेरा जीवन, जब मैं प्रभु में नहीं आया था तो इस प्रकार भी मेरे साथ भी हुआ था। वो घटना बताया, कुछ चीज अंदर ले जाने के लिए नहीं देते, कपड़ा भी उतार देते और वहां पर उनको वैसे ही रखते हैं और वहां पर वो खड़े होकर झांक रहे थे, मतलब देख रहे थे। ये स्थिति, मतलब सोचिए, जेल की बात को हम जब कह रहे हैं, प्रेरित पौलुस जो कि जेल में था और वहां से अपने लोगों को क्या वचन कह रहा है, क्या शब्द कह रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। ये हमारे चुनाव पर आधारित है मेरे प्रियो।
या तो हम आनंदित रहना चूज करें या फिर दुखी रहना हम चूज करें। अक्सर हम निराशा को अपने जीवन का मुख्य हिस्सा बना लेते हैं कि हम निराशा में हमारा जीवन व्यतीत होगा। इस प्रकार को हम चुनाव करते हैं। मेरे को प्रेरितों के काम 16 के पद 25 से लेकर पद 40 को हम नहीं निकालेंगे, जहां पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 16 के पद 25 से लेकर पद 40 में हम पहले भाग में हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु की पहली इच्छा यही है हमारे जीवन के लिए, वो है सदा आनंदित रहो। प्रेरितों के काम 16 के पद 25 से लेकर पद 40 इस भाग को हम जानते हैं, जहां प्रेरित पौलुस और सिलास जो कि मसीह के लिए बंदी गृह में डाले गए थे, वहां पर हम देखते हैं प्रभु के दास आधी रात के समय लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन को गा रहे थे और कैदी सभी उसकी बातों को सुन रहे थे। जबकि इस प्रकार परमेश्वर की आधी रात को भजन गान स्तुति महिमा कर रहे थे, अचानक भूडोल होता है और द्वार सब खुल जाते हैं। तब दरोगा सोचता है कि सारे कैदी भाग गए होंगे, तो वो अपने खंजर को लेता है और अपने आप को घात करने वाला रहता है। तभी आवाज आता है कि हम यहीं पर हैं, हम भागे नहीं हैं। तब वो आता है अंदर में और कहता है, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वो दरोगा पौलुस और सिलास के पास आता है और कहता है, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब वो अपने उसे घर ले जाता, दरोगा पौलुस और सिलास को अपने घर ले जाता है, सेवा टहल करता है। तब वो लोग पूरे अपने परिवार के साथ बपतिस्मा लेते हैं। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, वे जिस अवस्था में थे वो चाहते तो दुख में जीवन यापन कर सकते थे। हम तो प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, हम तो प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, उसके राज्य धन की बढ़ोतरी के लिए हर एक कार्यों को कर रहे हैं पिता, लेकिन मेरे जीवन में सब सारी क्यों बातें आ रही है? चाहते तो वो दुख और निराशा का जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन वहां पर आधी रात को परमेश्वर की भजन और स्तुति महिमा वो कर रहे थे। अचानक भूडोल होता है, द्वार सारे खुल जाते हैं और परमेश्वर उनको वहां से बाहर निकालता है। वो उस कैद में भी रहकर आनंदित थे। मेरे को आज हमारे पास बहुत सारी चीज की सुविधा है, हमारे हाथों में मोबाइल है, सिर के ऊपर छत है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं, और इससे हमें और क्या कीमती चीज चाहिए? लेकिन मनुष्य की इच्छा कभी भी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूर्ण होती है तो उसकी दूसरी डिजायर चालू हो जाती है। एक बच्चा जिस प्रकार उसे साइकिल दिया जाता है, उसकी इच्छा होती है कि अब क्यों ना मुझे बाइक मिल सके। बाइक यदि उसे मिलता है तो उसकी इच्छा होने लग जाती है कि अब मुझे समय के साथ कार मिलनी चाहिए। बहुत सारी इच्छाएं होने लग जाती है। एक इच्छा पूर्ण होती है तो हमारी दूसरी इच्छा अचानक प्रारंभ हो जाती है। आदमी मरते दम तक उसकी इच्छा खत्म नहीं होती। बहुत पहले एक भाई से मैं मिला था बेमित्रा में, तो उन्होंने अपने दादी के बारे में बताया था। जबकि उनकी दादी, जिनको चाय पीने का काफी शौक था, जबकि वो मरण शैया में थी, लेकिन जाने से पहले उनकी एक इच्छा यही थी कि मुझे चाय दिया जाए, और वो चाय पी है, खत्म की है, उसके बाद वो संसार को छोड़कर चली गई। आदमी के मतलब सोचिए, जब पैदा होता है तो सबसे पहले एक शिशु की क्या आवश्यकता होती है? इच्छा होती है दूध की होती है। तब से लेकर आदमी के मरण शैया तक उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। इच्छाएं हमेशा जब तक आप इस संसार में आपकी रहेंगी। लेकिन क्या आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण करना चाहते हैं? याकूब 5 के पद 13 के अनुसार जहां हम देखते हैं, वचन कहता है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, और यदि आनंदित हो तो वो स्तुति और भजन गाए। ये परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो क्या करे? हम दुख अवस्था में परमेश्वर के सम्मुख में हम जाते हैं, प्रार्थना का जीवन व्यतीत करते मेरे कई बार। और वचन कहता है, यदि आनंदित हो तो स्तुति और हम भजन गाने वाले हो सके। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं 5 के पद 41 के अनुसार, यह घटना में उत्साहित करता है कि हम दुखित अवस्था में भी प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसमें सदा आनंदित रहे। प्रेरित 5 के पद 41 के अनुसार में हम जो देखते हैं, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य ठहरे। यहाँ प्रभु परमेश्वर के दासों को महासभा में
एकत्रित किया गया था, प्रभु के नाम से लोग सताए जा रहे थे, लेकिन यहाँ वचन कहते हैं वे सब इस बात से आनंदित होकर खड़े थे प्रभु परमेश्वर की गवाही देने के लिए। ये वो घटना है जबकि प्रेरितों की कई बार गिरफ्तारी हो रही थी, बंदीगृह में डाला जा रहा था, वे प्रभु के नाम से सताव उनके जीवन में आ रहा था, इसलिए वो प्रभु के लिए आनंदित है कि हम प्रभु के लिए सताए जा रहे हैं। आज बहुत से लोग प्रभु का नाम ही लेना नहीं चाहते। बहुत पहले एक प्रभु के दास के द्वारा, जो कि संसार में नहीं, उन्होंने अपनी गवाही को इस प्रकार से उन्होंने बताया भी था। एक व्यक्ति जबकि वो रिटायरमेंट हुआ तो उन्होंने अपने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने इस बात को बताया, आज तक मैंने काम किया 60 साल, लेकिन कभी किसी ने नहीं जाना कि मैं क्रिश्चियन व्यक्ति हूँ। उसने इस बात को कह दिया, प्रभु के दास से रहा नहीं गया, उन्होंने इस बात को कह दिया। आपने अपने कलीग्स लोगों को कभी शेयर नहीं किया कि आप क्रिश्चियन हैं, तो इसका मतलब आप अपनी गवाही को क्या रखे होंगे अपने जीवन में। आप अपनी छवि को प्रभु में यदि आप हैं तो उसके बिल्कुल हम बताएं। अक्सर मसीहियों के जीवन में आप देखे होंगे, कभी भी होता है, कुछ भी बात होता है, कोई भी हमसे बात को रखता है, कोई अपनी घर की समस्या या फिर कोई परेशानी को, तो अक्सर हम क्या कहते हैं, नहीं सिस्टर प्लीज घबराए नहीं, इन सारे बातों को हम प्रार्थना में रखेंगे। या वो परमेश्वर के दास या दासियों प्रार्थना करते हैं, हम उन्हें आपका प्रार्थना निवेदन अवश्य रूप से देंगे। हम अक्सर इस बातों को कहते हैं, या हम गवाही देने से कभी भी चूकते नहीं है। कई बार होता है हम परमेश्वर के वचन को हम शेयर कर देते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को प्रचार कर देते हैं, अपनी गवाही को कहकर उनको हम इंकरेज करते हैं। मेरे प्रिय, नहमीया 8:10 के अनुसार जो हम देखते हैं, जहां वचन कहता है, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गण है। हो सकता है आप में से आज कोई दुखी हो, किसी के जीवन में कोई बड़ी चिंता आ रही हो। प्रियो, ऐसे समय में हम प्रभु पर भरोसा रखें, क्योंकि ऐसे समय में ही हमारे विश्वास की परख होती है। जब हम कठिन दौर से गुजरते हैं, अय्यूब के जीवन में कितनी बड़ी बात उसने कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। हमारे जीवन में कभी भी इतनी बड़ी कोई विपदा नहीं आई मेरे प्रियो, वो उस अवस्था में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलता मेरे प्रियो। नहमीया भी इस बात को कहता है, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। यदि आप उस गढ़ पर खड़े हैं, जिस गढ़ का नाम परमेश्वर है, तो आप आनंदित रहेंगे मेरे प्रियो। हबक्कुक 3:17 के अनुसार जो हमें परमेश्वर का वचन जो हमें इंकरेज करता है, क्योंकि अंजीर के वृक्षों में फल क्यों ना लगे हो, दाखलता में फल क्यों ना आ रहे हो, जलपाई के वृक्ष केवल उस पे धोखा हमें पाया जाता है, खेतों में अन्न क्यों ना उपजे, भेड़शाला में बकरियां रहे या ना रहे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। यहाँ परमेश्वर का दास हबक्कुक इस बात को हमें इंकरेजमेंट देते हुए कहता है, चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति क्यों न रहे, खराब या अच्छी या बुरी, किसी भी प्रकार की स्थिति क्यों न रहे, मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। ये परमेश्वर का दास कहता है। तो पहली इच्छा क्या है परमेश्वर की आपके जीवन में, कि आप क्या रहें, लेकिन आपके चेहरे बहुत गंभीर लग रहे हैं। क्या हम प्रभु में आनंदित हैं? परमेश्वर के वचन में हम बैठे, अच्छी बात है, गंभीरता पूर्वक हम बैठते हैं, लेकिन कई बार होता है कि समय अधिक हो जाता है, हमारा ध्यान घड़ी में जाता है, बहुत सारी बातें होती है, इस कारण हम सोचने लग जाते हैं कब ये वचन का क्या हो, शट डाउन हो, कब हम यहाँ से जाए। यदि आप आनंदित हैं तो आज आप इस बात को खुद में महसूस करें और अपने घर वालों को भी इन सारे वचनों से हम क्या करें, इंकरेजमेंट करें। दूसरी बात जो हम देखेंगे वो है पद 17 को, यदि हम पढ़ते हैं 17-18 को दोनों पढ़ लेंगे। पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमने जो इस बात को पढ़ा, दूसरी बात जो पद 17 में लिखा है, क्या लिखा है वहां पर? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कंटिन्यूअस टेंस के रूप में बात लिखी गई है। कैसे? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यहाँ यदि 5, 10, 15 मिनट की यदि प्रार्थना हो जाए तो क्या होगा? आधा घंटे की यदि प्रार्थना हो जाए तो हमारा ध्यान कई बार कहीं और चला जाता है, हमारा आंख बंद हो जाता है, हम प्रभु में इतने लीन हो जाते हैं कि जब आमीन होता है सब लोग बातचीत करने लग जाते हैं, उसके बाद हमारा
क्या होता है। एक बार हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं मसीह में नहीं आया था तो काफी थका हुआ था, एक मीटिंग में गया हुआ था और वहां पर ये सारी बातें चल रही थी, प्रार्थना चल रहा था। फिर उसके बाद जब आमीन भी हो गया, सब चीज हो गया, सब लोग बातचीत भी कर रहे हैं, और फिर मैं जब अपने आँख को खोला, वो सब लोग बात भी कर रहे हैं और लोगों का ध्यान नहीं गया था मेरी तरफ। मैं सिर झुकाया हुआ था, मुझे लग रहा था मैं बहुत गहरी प्रार्थना में चला गया। होता है कई बार हमारे जीवन में। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो आपके जीवन में। क्या हमारा प्रार्थना में जीवन है? हम प्रार्थना कब करते हैं? अक्सर हम प्रार्थना कब करते हैं? जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत का दौर होता है, तब हम क्या करते हैं? प्रार्थना करने में लग जाते हैं, या फिर प्रार्थना के लिए निवेदन हम दूसरों को शेयर करते हैं, सिस्टर प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करें, पास साहब हमें प्रार्थना में याद रखिए। कई बार होता है हम इन सारे बातों को हम कहते हैं। आर्थिक, शारीरिक, सांसारिक, मानसिक चिंताओं या तकलीफों के दौर से हम गुजरते हैं, तब हमें लगता है कि हम प्रार्थना में हमारा जीवन हो सके, और बाकी समय हम कई बार परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब आनंद होता है, जब खुशी होता है, आप देखे होंगे बच्चों को, जिस प्रकार वो कहीं जाते हैं सब चीज भूल जाते हैं, खेल में मग्न हो जाते हैं अपने मित्रों के साथ, और सब चीज जब कहीं गिर आते हैं, चोट लग जाती है, तब उन्हें क्या याद आते हैं? उनके पेरेंट्स याद आते हैं। वापस वो गिरते हैं, मम्मी मुझे चोट लग गया, रोते रोते आते हैं, पापा मुझे लग गया, दादा मुझे यहाँ पर चोट लगा, वो आकर बताते हैं सब चीजों को। ठीक कई बार हम इस प्रकार से बच्चों का सा जीवन व्यतीत करते हैं। सब चीज आनंदमय माहौल होता है तो हम कई बार परमेश्वर को भूलकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को, जिस प्रकार पेरेंट्स क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़कर चलते हैं, लेकिन बच्चे अक्सर क्या चाहते हैं कि हमारा पेरेंट्स हमारे हाथ को छोड़ दे। वो अपने हाथ को छुड़ाने का प्रयास करते हैं, वो छुड़ा कर क्या करते हैं, कई बार दौड़ना चालू कर देते हैं। और देखे होंगे आप छोटे बच्चों को, वो संभल नहीं पाते, कई बार वो गिर जाते हैं। जब गिर जाते हैं तो वापस लगता है उन्हें, फिर वही अपने पेरेंट्स याद आते हैं। अच्छी बात है, हम दुख तकलीफ में परमेश्वर के पास हम जाते हैं, लेकिन हम आनंद के समय में भी परमेश्वर के पास आए मेरे प्रियो। अक्सर हम अपने भूतकाल के बारे में हम सोचने लग जाते हैं कि मेरा जीवन इस प्रकार से था, यदि मैं ऐसे किया होता तो ऐसा होता, या फिर हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, भविष्य में मैं ये प्लान करूंगा, इस वक्त मेरी शादी हो जानी चाहिए, इस वक्त मुझे अब तक अपने पैरों पर खड़े हो जाना चाहिए था, मुझे ये करना रहेगा। मतलब इस प्रकार की बातों को हम सोचने लग जाते हैं। कई बार हम एट प्रेजेंट की लाइफ को हम भूल जाते हैं, वर्तमान की लाइफ को हम भूल जाते हैं। कई बार हम आगे ही भूतकाल के बारे में सोचते हैं, भविष्य काल के बारे में हम सोचने लग जाते हैं, प्रेजेंट लाइफ को हम भूल जाते हैं। पहला कुरिन्थी 14 के पद 15 के अनुसार जहां लिखा हुआ, अतः क्या करना चाहिए कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। पहला कुरिन्थी 14 के पद 15 के अनुसार, अतः क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। ये परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कहता है, जब आप प्रार्थना करते हैं अर्थात प्रभु को अपनी बात को परमेश्वर के सम्मुख में आप रखते हैं, इससे क्या लाभ होगा? इससे ये लाभ होगा कि आपके जीवन में किसी प्रकार की चिंता, फिक्र, परेशानी नहीं आएगी। कब? जबकि आपका जीवन जो होगा परमेश्वर के समीपी के साथ रहेगा। तो आपके जीवन में यदि कोई तकलीफ आएगी तो आप कभी भी गिरेंगे नहीं उसके। लगातार प्रार्थना से यही लाभ है मेरे को कि आप टेम्पटेशन अर्थात परीक्षा में गिरने से बच जाते हैं। कई बार होता है मत्ती 26 के पद 41 के अनुसार, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है किंतु शरीर हमारा दुर्बल होता है। हमारा आत्मा कई चीज के लिए तैयार होता है मेरे प्रियो, लेकिन हमारा शरीर दुर्बल होता है। और याद रखिए, शरीर को शैतान आपके जीवन में इस्तेमाल करना चाहता है कि आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानी को लाएगा। यदि आप परमेश्वर के दासों के जीवन में आप देखते हैं, पौलुस सिलास को हमने देखा, प्रेरित पौलुस को देखा, जो कि बंदी गृह में रहकर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, वहां पर भी आनंदित थे मेरे प्रियो, और वहां पर भी उनका जीवन प्रार्थना में था। इस कारण उनके जीवन में आत्मिक रूप से गिरावट नहीं आया और वो सांसारिक रूप में भी नहीं गिरे। कब? जबकि उनका जीवन प्रार्थना में था।
यदि आपका भी जीवन वचन में, प्रार्थना में रहेगा, तो आपके भी जीवन में आत्मिक रूप से और सांसारिक रूप से भी आप गिरने से आप बच सकेंगे। यदि आप असफल हो रहे हैं, तो आज आप इस चीजों को इस्तेमाल करना प्रारंभ करें। वो क्या? आप वचन में समय दीजिए, प्रार्थना में अपना समय दीजिए, और प्रभु में बिताया गया समय मेरे प्रियो कभी भी व्यर्थ नहीं होता। आप यहाँ पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक आनंद का एक समय होगा। ये आपके लिए हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपने अपने लिए खुशियां इन्वेस्टमेंट कर दी है, जो आपको भविष्य में इन सारे चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। प्रभु में बिताया गया समय कभी भी हमारा व्यर्थ नहीं होता। कई बार लगता है अरे ये समय हम कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं, संडे का दिन है, हम तो मंडे टू सैटरडे वर्क में बिजी रहते हैं, तो क्यों ना हम समय संडे जो हमें मिला छुट्टी का कहीं निकल जाते हैं। मैंने भी कई बार इस बातों को किया है, लेकिन मेरे कार्य कभी सफल नहीं हो सके। वो काम मेरा रुक गया, बंद हो गया, या अन्य प्रकार की कोई बातें मेरे जीवन में आ गई। कब? जबकि मैंने जो समय परमेश्वर को जो देना चाहिए था, वो समय मैंने संसार में दे दिया, अपने लिए दे दिया। वो कार्य मेरा सफल नहीं हो सका। लेकिन प्रभु में बिताया गया समय आपका कभी व्यर्थ नहीं होगा मेरे प्रियो। आप जितने यहाँ पर बैठे हैं, जितने ऑनलाइन हम यहाँ पर सुन रहे हैं, आपका समय कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। पौलुस कहते हैं जो हमें करना है, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। कई बार हमारे जीवन में ये होता है, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर हमारा दुर्बल हो जाता है। प्रेरित पौलुस हमें बताते भी है, जो मैं करना चाहता हूं मैं वो नहीं करता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो सारी बातें मेरे जीवन में हो जाती है। वो है पाप। जाने अनजाने हमारे जीवन में शैतान लाता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उन बातों को लाकर हमें गिरा देता है। इफिसी 6 के पद 18 को यदि हम पढ़ते हैं, इफिसी 6 के पद 18 में जहां हमें मिलता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आपका ध्यान इधर उधर ना जाए करके, इसलिए मैं पद को सीधा आपके लिए पढ़ दे रहा हूं मैं, ताकि आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ रहे। ठीक? इफिसी 6 के पद 18 के अनुसार हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो, और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार हम क्या करें? प्रार्थना करें। एक हमें परमेश्वर ने बोझ भी दिया है, न सिर्फ हम अपनी बातों को परमेश्वर तक प्रार्थना पूर्वक लेकर जाएं, वरन यहाँ लिखता है कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार हम क्या करें? विनती किया करें, प्रार्थना किया करें। हम कई बार हमारी प्रार्थना क्या होती है? प्रभु मैं, मेरा परिवार, मेरी जॉब, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, हम बहुत सारी बातों में सिर्फ मैं मेरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या हमने कभी अपने पड़ोसियों को प्रार्थना में याद रखा है? क्या हम कभी अपने दुश्मनों को प्रार्थना में याद रखा है? मेरे को कई बार होता है कि हम सिर्फ अपने ही बातों को सिर्फ परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन यह वचन कहता है, जिस बात को हमने पढ़ा, कि सब पवित्र लोगों के लिए हम लगातार क्या किया करें? प्रार्थना किया करें। ये परमेश्वर का वचन है। एक सच्चे विश्वासी का एक कह सकते झलक दिखती है कि वो ना सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करता है। कई बार होता है प्रचारकों के लिए जीवन में हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर के दासों के बारे में इन बातों को देखते हैं। कई बार होता है कि हम दूसरों के घर जाते हैं, विजिट के लिए जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। ऐसा कई बार हुआ भी है मेरे साथ। बस साहब आज थोड़ा जल्दी है, कहीं जाना है, ठीक है, काम है, जो भी सारी बातें, लेकिन इतना भी वक्त नहीं कि 2 मिनट प्रार्थना के लिए हम उन्हें समय दे दें। काम है, हर किसी को अपने जीवन में काम है। अक्सर होता है इस प्रकार की बातें, पास साहब आज हमें कहीं निकलना है, मतलब सिग्नल आप दे दिए कि जस्ट गेट पर आकर खड़े हो गए, मतलब हाँ अंदर आपकी नो एंट्री है, आप कहीं से, ठीक है सिस्टर, प्रार्थना में याद रखेंगे, ओके, जय मसीह की सलाम, चले गए। इतना भी हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम क्या करें? प्रार्थना के लिए 2 मिनट। जो आपके पास आते हैं प्रचारक, जो पास्टर आपके पास आते हैं, वो किन बातों को रखते हैं? वो अपने बारे में कुछ नहीं, वरन आपके लिए वो प्रार्थना के लिए आपके घर आए, आपके परिवार के लिए आशीष को मांगने के लिए आए, आपके जीवन में आत्मिक उत्थान के लिए वो आते हैं। कई बार हम उन्हें हल्के रूप में ले लेते हैं,
हमें अवश्य रूप से परख की आत्मा रखना है, क्योंकि इस उद्देश्य के साथ में आया है, उनकी मंशा क्या है। परमेश्वर ने हमें इस बात के लिए भी विवेक कॉन्शंस दिया है, क्योंकि इस प्रकार से हमारे जीवन में आत्मिक उत्थान कर रहे हैं कि नहीं। हम अवश्य रूप से प्रार्थना में बने रहें। आज हम फैसला करें प्रियो कि हम अपने मन में बुरे ख्यालात को हम लाएंगे, भूतकाल भविष्यकाल की बातों को हम सिर्फ सोचते रहेंगे, या फिर हमारा जीवन प्रार्थना में रहेगा, परिवार को हम प्रार्थना में उठाएंगे, अपने कलीसिया को प्रार्थना में उठा के रखेंगे। तीसरी और अंतिम बात को हम जो देखेंगे, पद 18 को पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5 के पद 18 को। प्रभु की तीसरी इच्छा जो हमारे जीवन के लिए, हर एक बात के लिए हम क्या करें, धन्यवाद करें। हर बात के लिए धन्यवाद करें। प्रभु की तीसरी इच्छा आपके जीवन के लिए कि आप हर समय क्या करें, धन्यवाद करें। अय्यूब कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। जबकि उसके पास सब चीज था, उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जबकि उसके पास कुछ नहीं था, उसके बाद भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद देना। कितनी बड़ी और अद्भुत बात है मेरे को। आज आप देखे होंगे जो गवर्नमेंट्स में हैं, सर्विस करते हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर ने अच्छे ओहदे में दिया है, सब सारी बातें। वो जब इस बात को कहते हैं, जबकि उनकी सैलरी आप सुनेंगे 7-8 डिजिट की भी जो सैलरी भी रहती है किन्हीं की, वो इस बात को कहते हैं ब्रदर आजकल इतनी महंगाई हो गई, इतनी सारी बातें, सब चीज हो गई है, सब सारी बातों को कहते हैं। लेकिन सोचिए वो परमेश्वर के दासों के बारे में जिनकी सैलरी भी फिक्स नहीं होती, जो प्रभु के भरोसे पर चलते हैं, क्या उनके जीवन में महंगाई नहीं है? लेकिन मैंने कईयों के जीवन में देखा है कि उस स्थिति परिस्थिति में भी वो प्रभु में आनंदित पाए गए। और यहाँ जो वचन कहता है कि हर बात के लिए हम धन्यवाद करें, जबकि हम प्रभु के लिए आनंद में हम धन्यवाद करते हैं, दुख में भी हम धन्यवाद दें। जबकि आपके पास कुछ नहीं है फिर भी हम धन्यवाद दें। आपने उस स्टेटमेंट को सुना होगा, देखा भी होगा, कहीं पर व्हाट्सएप इमेज में भी आ रहा होगा। एक बैठा रहता है, निराश अवस्था में एक व्यक्ति बैठा रहता है और हर एक चीज के लिए करता है, प्रभु मेरे पास जूते नहीं है, प्रभु मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इस प्रकार की बातों को लेकर वो बैठे रहता है। लेकिन एक व्यक्ति आता है और जिसका एक पैर नहीं रहता, वो प्रभु का धन्यवाद देता है और कहता है कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि मेरे पास एक पैर तो है। और वो व्यक्ति जिसके पास दोनों पैर था, अपने तमाम प्रकार के बातों के लिए परमेश्वर के बात वो सबके रखता है कि प्रभु मेरे पास जूते नहीं, प्रभु मेरे पास ये नहीं, वो नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति आता है, एक पैर से आता है, बैसाखी में आता है और वो वहां पर प्रभु को धन्यवाद कहता है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे एक पैर तो दिया। कितनी बड़ी बात है। जिसके पास दो पैर है वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे रहा है, लेकिन वो व्यक्ति जिसके पास एक पैर है, जिसके जीवन में कमी है, घटी है, लेकिन वो परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूला। जब हमारे लिए कोई कुछ अच्छा करता है तब हम कई बार हम क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सिस्टर थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद की। भाई तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी मदद किया। जब कोई अच्छा करता है हमारे साथ तभी हम उसका धन्यवाद करते हैं। आज आप जाइए घर में, आज जाकर आप अपने मम्मी को थैंक्स बोलिए। पूछेंगे क्यों? बोलना बस ऐसी। आज जाकर अपने पत्नी को आप धन्यवाद दीजिए, आज जाकर अपने पति को धन्यवाद दीजिए, आज जाकर अपने भाई को धन्यवाद दीजिए, आज उसे जो आप जानते हैं आप उसको धन्यवाद दीजिए। सबसे पहला प्रश्न होगा क्यों आप बोल रहे हैं धन्यवाद? आप बोलिएगा बस धन्यवाद, क्योंकि आज मैंने इसी बात को सीखा कि मैं प्रभु में सदा आनंदित रहूंगा या रहूंगी, हर समय प्रार्थना करूंगा या करूंगी, और मैं हर एक बात के लिए धन्यवाद दिया करूंगी। जब हमारे जीवन में हम जो देखते हैं इस प्रकार की बातें, कोई अच्छा करता है तभी हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। अब एक बार ऐसे जाके धन्यवाद बोल के तो देखिए। अब आप अपने आजू बाजू बोलिए धन्यवाद। और जितने ऑनलाइन भी हमें सुन रहे हैं, आप भी अपने अड़ोसी पड़ोसी को धन्यवाद दीजिए। आप अपने इर्द गिर्द सबको बोलिए आपका धन्यवाद, सब बोलिए। एक घटना जो हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जबकि 10 कोढ़ी लोग आए थे, प्रभु से क्या कर रहे थे? विनती निवेदन प्रार्थना कर रहे थे, हे यीशु दाऊद की संतान हम पर दया कर। दूर खड़े होकर वो चिल्ला रहे थे 10 कोढ़ी लोग। प्रभु कहते हैं
तो अपने आप को तुम याजकों को दिखाओ। जबकि वो जाते हैं मार्गी पर थे तो उनको लगता है कि हम तो क्या हो गए हैं, शुद्ध हो गए, चंगे हो गए। तो उनमें से एक फिरता है, लौटता है और आकर प्रभु परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का क्या करता है, वो धन्यवाद देता है और कहता है प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु का एक प्रश्न होता है, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वो 9 कहाँ हैं? प्रभु को सबकी आवश्यकता है। प्रभु ने सबको चंगाई दिया। आप में से बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, सब चीज को करते हैं, लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देना कई बार भूल जाते हैं। आपने इस बात को भी सुना होगा कि जब एक व्यक्ति की एक काल्पनिक, एक मसीह पत्रिका में जो एक आया हुआ था, एक काल्पनिक स्टोरी के रूप में था, लेकिन वो बहुत कारगर साबित है। एक व्यक्ति प्रभु का दास, जबकि उसकी डेथ हो गई थी, जब उसकी मृत्यु हो गई थी, वो स्वर्ग गया। तो स्वर्गदूत उसको क्या करता है, आइए ब्रदर हम आपको स्वर्ग दिखाते हैं, स्वर्ग दिखाते हैं करके वो लेकर चले गए। जबकि स्वर्ग दिखाने के लिए उसे लेकर गए तो वहां पर 3 कमरे वहां पर देखे गए। 3 कमरे जब उनके वहां पर देखे गए तो प्रभु के दूत लोग बहुत काम कर रहे थे, बिजी थे पहले रूम में। तो वो प्रभु का दास कहता है यहाँ पर क्या कार्य चल रहा है? तो बोले कि अब जो धरती में जो प्रार्थना करते हैं ना, यहाँ पर उन सारे बातों को हम रिकॉर्ड के रूप में हम रखते हैं। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। स्वर्गदूत और प्रभु के दास दूसरे रूम को देखते हैं और वहां पर वो फिर देखते हैं कि स्वर्गदूत लोग बहुत काम कर रहे हैं। तब वो जबकि काम कर रहा है तो फिर वो प्रश्न करता है कि यहाँ पर स्वर्गदूत जी यहाँ पर क्या हो रहा है? तो बोले कि जितने आप प्रार्थना के लिए अपने पहले रूम में देखकर स्टोर करके हम रखते हैं, इस रूम्स के द्वारा हम आपके प्रार्थना का उत्तर हम देते हैं, यहाँ से हम धरती पर भेजते हैं। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो तीसरे रूम में हम देखते हैं, तो वो देखता है कि प्रभु के दास प्रश्न करता है स्वर्गदूत से। वो कहता है कि पहले 2 रूम में हमने देखा कि स्वर्गदूत काफी बिजी थे, लेकिन यहाँ पर दूत लोग सिर्फ खाली बैठे हुए, कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसा क्यों? तो बोले कि आपने जो प्रार्थना का निवेदन भेजा हमने उसमें रखा और उसका उत्तर भी हमने दिया, लेकिन ये वो धन्यवाद करूं मैं जो आज भी खाली है। हम कई बार हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचाते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन हमारे जो धन्यवाद के जो रिक्वेस्ट हैं वो प्रभु तक नहीं पहुंच पाते मेरे। इस कारण वो दूत लोग खाली उस रूम में बैठे हुए कोई कार्य नहीं कर रहे। एक काल्पनिक रूप से एक स्टोरी है, लेकिन बहुत कारगर स्टोरी है मेरे। कई बार हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना को तो करते हैं, जिस प्रकार 10 कोढ़ ही तो है प्रभु के पास चंगाई पाने के लिए, चंगे तो हो गए, लेकिन एक व्यक्ति आता है जो कि सामरी व्यक्ति होता है और वो प्रभु के पास आकर धन्यवाद देना नहीं छोड़ता। लोगों को लगा कि हम तो ठीक हो गए, चलो हम अपने घर वापस लौट चलते हैं, अपने घर वालों से मिलते हैं, याजक को दिखाते हैं और सब सारी बातों को करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर के पास आया। कोविड पीरियड में हम जो देखते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की काफी मारामारी रही, लेकिन हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमें उस विकट स्थिति में भी परमेश्वर ने क्या किया, नेचुरल जो हमें एयर जो हमें दे रहा है, जिसके लिए लोग पे करते हैं। हम जब से संसार में आए तब से लेके अब तक और प्रभु के द्वितीय आगमन तक हमें जो नेचुरल जो एयर मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, हम क्या प्रभु परमेश्वर का छोटी छोटी बात में हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं मेरे प्रिय। सूर्य आज भी उदय होता है, अस्त होता है। जब से परमेश्वर सृष्टि की रचना की तब से लेकर प्रभु के द्वितीय आगमन तक ये कार्य होते रहेगा। सृष्टि की प्रत्येक चीज परमेश्वर का धन्यवाद देना नहीं भूलती मेरे प्रियो, लेकिन हम मनुष्य कई बार परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। भजन संहिता 103 के पद 1 और 2 को हम जानते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना, किसी भी उपकार को अपने जीवन में हम ना भूले मेरे प्रियो। भजन संहिता 34 के पद 1 को हम देखते हैं, जहाँ लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी। आज किसकी स्तुति निकल रही है हमारे मुख से? शैतान की कई बार हम महिमा करते हैं सांसारिक गानों के द्वारा। परमेश्वर की महिमा के लिए हम कई बार हम गीत को गाते हैं तो ताली भी हमारी स्लो होती है, गीत भी हमारे कई बार स्लो हो जाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। और वही डीजे बज जाए, कहीं किसी की शादी ब्याह होता है, डीजे बज जाए तो हमारे पैर क्या होने लग जाते हैं, थिरकने लग जाते हैं, हमारे मुंह में क्या होने लग जाते हैं, वही गाना आने लग जाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर की महिमा बहुत स्लो रीति से करते हैं। रोमी 8 के पद 28 के अनुसार जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में आज चुनाव करें। क्या आज आप
दुख के साथ रहना चाहते हैं या आनंद के साथ रहना चाहते हैं? क्या आज बिना प्रार्थना का जीवन आप व्यतीत करना चाहते हैं या आप प्रार्थनामय जीवन आप व्यतीत करना चाहते हैं? क्या आज आप बिना प्रभु को धन्यवाद देना जीवन पसंद करते हैं या प्रभु को धन्यवाद देने का? प्रभु की 3 इच्छा, मुख्य इच्छा ये मेरे को जो आपके जीवन में पाई गई। पहली क्या इच्छा रही प्रभु की? हेलो, सदा आनंदित रहे। और दूसरी बात, निरंतर प्रार्थना में हम लगे रहे। और तीसरी बात, हर बात में हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। समय होगा कि हम अपने भेंटों को प्रभु को हम अर्पित करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। तो हम हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। जो हमारे लिए बेस्ट है उन सारे बातों को हम परमेश्वर के लिए अर्पित करने वाले हो सके। इस परमेश्वर की हुजूरी में हम रहेंगे और बैठेंगे। उसकी महिमा के लिए हम गीत को हम गा लेंगे और अपने भेंटों को प्रभु को अर्पित करेंगे। उसकी महिमा करो, इस गीत को हम गा लेंगे। उसकी महिमा करो, सारे बंधन टूट जाएंगे। इस गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए गा लेंगे। महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखता है। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो कश्ती कभी भी नहीं डूबती रहती है जिस पे स्वयं प्रभु यीशु मसीह रहता है। वो कश्ती कभी नहीं डूबती जिस पे प्रभु यीशु मसीह रहता है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर है तो हर एक चिंताओं से आपको निकालेगा। से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो,
यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना तुझसे जुदा। इतने पापी हैं सबको क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। जितने पापी हैं सबको क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। सारी बातों के हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस गेट को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। गेट के लिए कोई भी भाई या बहन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। यदि परमेश्वर किसी को मौका देता है, आप आगे आकर यदि परमेश्वर का धन्यवाद करें इस गेट के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान प्रभु, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर, हम आपको दिल की गहराई से आपको धन्यवाद, 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 धन्यवाद की भेंट चढ़ाते मेरे खुदावन। हालेलुया राजा, हम क्या दे सकते हैं, केवल धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते मेरे राजा यीशु। हाँ मेरे खुदावन, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते, आज की सुबह के लिए, आज के बोध के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, कि आपने हमें प्रभु जी सप्ताह भर संभाल के रखा, हर खतरे मुसीबत में बचा के रखा, और आज के पवित्र दिन में, सत्य के दिन में प्रभु जी हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा स्वस्थ रखे प्रभु जी। इस बात के लिए हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते मेरे खुदावन। प्रभु जी धन्यवाद देते आज की आराधना के लिए, आज का जीवित कलाम के लिए धन्यवाद देते हैं, जो आपके अभिषिक्त दास के मुख से प्रभु जी आपने बोले और बातचीत की पिता। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज की प्रभु जी आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा है, और राजा आपको धन्यवाद के लिए हमें जीवित रखा है। राजा हम धन्यवाद देते पिता। जितने भाई बहन प्रभु जी आज के आराधनालय में प्रभु जी आपको धन्यवाद देने के लिए बैठे हैं पिता, इन सबों के लिए प्रेयर करते हैं प्यारे खुदावन, सबों को आशीषित कर पिता। खाली हाथ आए हैं राजा, आज का जीवित कलाम को अपने हृदय की पटिया में वास दिए हैं, और राजा आज का वचन लेके अपने घर को जाने पाए पिता। और राजा धन्यवाद दे पिता, राजा धन्यवाद देते हैं पिता, जिन्होंने अपने बंद मुट्ठी को खोल के प्रभु जी अपने कमी घटी और बढ़ती में से जो दान दिए हैं पिता, और 30 नहीं 60 नहीं प्रभु जी 100 गुना आशीषित कर पिता परमेश्वर। और राजा आज के दान को प्रभु जी राजा अच्छे कार्य में खर्च होने पाए, राजा ऐसे आशीषों से भर दे, दानों और दानों से भर दे अपने दास को। राजा अपने दास के लिए प्रेयर करते हैं पिता, आपके दास के लिए प्रभु जी सहस्त्र पाँव तक गढ़ आशीष कर, जहाँ जहाँ जाते हैं आपका जीवित कलाम को लेके पिता, राजा वो घर को आशीषित कर, देश कर पिता। और राजा नए नए आत्माएं को राजा भवन में ला सके, राजा वो आत्माओं को बचा सके जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, वो आत्माओं को बचा सके कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सके, और धन्यवाद दे सके कि प्रभु जी आपने मुझे जीवित रखा है, आज के दिन के लिए जीवित रखा है, अपने लोगों के लिए जीवित रखा है, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने के लिए जीवित रखा है, कि धन्यवाद दे सके। दास को आशीष कर, जितने भाई बहन बैठे सबों को आशीष कर प्रभु जी। धन्यवाद देते जितने भाई बहन आए और जितने नहीं आए सबों को आशीष कर, आने वाले समय में, आने वाले सप्ताह में वो आ सके भवन में और प्रभु को धन्यवाद दे सके। धन्यवाद देते प्यारे खुदावन, हम
सबको आशीषित किए राजा धन्यवाद देते हैं। जैसे आप हमें यहाँ लेके आए प्रभु जी, वैसे प्रभु जी अपने पंखों के आड़ में छुपा के हमें लेके जाना मेरे खुदावन। धन्यवाद के साथ ये छोटी स्मृति हमारा उद्धार करता और आपके इकलौते प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के मधुर मीठे नाम में मांगते हैं, सुन ले और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। सूचना का वक्त होगा। हर रविवार हम ऑनलाइन और ऑफलाइन इसी भवन वार्ड नंबर 17 सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल के पास कादम्बरी नगर में हम एकत्रित होते हैं ऑफलाइन के लिए, और संगति हेतु सुबह हम रविवार 10 बजे हम यहाँ पर एकत्रित होते हैं। और ऑनलाइन फेसबुक पे जाकर आप मनीष डेनियल सर्च कर सकते हैं, फेसबुक लाइव आप में आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस ऑनलाइन आराधना में यूट्यूब में भी आप सामर्थ मिनिस्ट्री में जुड़कर सामर्थ मिनिस्ट्री में आप सर्च करेंगे और उसके द्वारा आप मीटिंग को आप अटेंड कर सकते हैं। आपके प्रार्थना और सपोर्ट की हमें आवश्यकता है कि निरंतर आप हमें प्रार्थना में स्मरण रखें ताकि हम प्रभु में इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएं। समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना हम कर लेंगे। अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाए, उसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके हम यहाँ से विदा होंगे। आइए हम अंतिम प्रार्थना, उसके बाद प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके हम यहाँ से विदा होंगे। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आपके प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए। धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमें संभाला, दिन समय अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम आपके निकट हम आ सके। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है पिता कि आप अपने लोगों को चुनकर अपने निकट आने का मौका देते हैं खुदावन। कितने ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज के दिन को नहीं देख सके। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपके निकट आकर अपने होठों का फल आपको अर्पित कर सके जो कि आपको भावता है। आत्मा सच्चाई से आराधना खुदावन जो कि आपको भावता है, हम वही सारी बातों को हम आपके सन्मुख में ला सके पिता। आराधना के जो हम गीत गाए खुदावन, आपने उसे ग्रहण किए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मुट्ठी को खोलकर पिता परमेश्वर आपके राज की बढ़ोतरी के लिए पिता परमेश्वर हमने जो भेंट अर्पित किया उसे आपने ग्रहण किया। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। आपके जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिसमें हमें देखा जाना खुदावन कि आपके तीन प्रभु की इच्छाएं पिता परमेश्वर जो कि हमारे जीवन में है खुदावन, कि हम सदा आनंदित रहें, निरंतर प्रार्थना में बने रहें और हम निरंतर पिता परमेश्वर आपके हुजूरी में इसी प्रकार से हम पाए जाएं और हम आपके निकट आकर पिता परमेश्वर दूसरों के लिए भी हम प्रार्थना करने वाले हो सके खुदावन। हम निरंतर पिता परमेश्वर हर एक बातों को जांचने वाले और समझने वाले हो सके। आप हमें परख की आत्मा दें खुदावन, जबकि अंत के दिनों में हम जबकि रह रहे हैं पिता परमेश्वर, बहुत से लोग हैं खुदावन जो कि भरमाने के लिए हमें निकल पड़े हैं पिता परमेश्वर, लेकिन खुदावन आप हमें परख की आत्मा दें ताकि हम आपके दासों को पहचान सके पिता परमेश्वर और आपके जीवित जो कि सच्चा और जीवित वचन को लेकर हमारे सन्मुख में लाते हैं उन्हीं वचनों को ग्रहण करने वाले हो सके खुदावन। जितने भी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े पिता, आप सबकी समस्याओं को देखते जानते हैं पिता, जिनका मन दुखित है और खेदित है पिता परमेश्वर, उनको आप शांति प्रदान करें। और जितने भी इस वक्त ऑफलाइन में जितने झुके हुए सर आपके सन्मुख में है खुदावन, सब पर अपने आशीष अनुग्रह का आप हाथ बनाकर रखें, अपने हुजूरी में आप उन्हें लेकर चले पिता परमेश्वर। आप उनके भी जीवन में वचन को आप क्रियान्वित करने में मदद अगुवाई करने वाले हो सके, जबकि खुदावन वो यहाँ पर से आए खुदावन, जबकि यहाँ से निकलते हैं जाते हैं पिता परमेश्वर एक आत्मिक रीति से पिता परमेश्वर मजबूत होकर निकलने पा सके खुदावन। इन सारे बातों में उनकी मदद अगुवाई करे खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे स्वर्ग में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज प्रार्थना और महिमा सदा तेरी। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष देवे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें सदा सर्वदा शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता परिवार के प्रत्येक सदस्यों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। अब सबको जय मसीह।
जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। अच्छा जहाँ कॉल किया तो क्या कॉल है मैंने कॉल नहीं लगा पाया। बैठे आप बैठे इधर आ जाइए यहाँ से बैठे इधर।